इंडेक्स मैच वीडियो सीरीज में हम लोगों ने ऑलरेडी इंडेक्स के पहले एस्पेक्ट को देख चुके हैं, जिसमें उसके सिंटैक्स को हमने देखा, उसे समझा, उसके एग्जांपल्स भी किए। अब मूव करते हैं इंडेक्स मैच के दूसरे एस्पेक्ट, रेफरेंस एरिया ऑप्शंस, जिसमें हम जिक्र करेंगे किस चीज का। आप लोगों को अगर याद हो, इट लुक्स फॉर अ टेबल एंड विद इन दैट टेबल इट लुक्स फॉर अ वैल्यू दैट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो आगे चलते हैं और इंडेक्स मैच रेफरेंस ऑप्शन को इस बेहतरीन एग्जांपल के जरिए एक्सप्लोर करते हैं और इसको सीखते हैं डिटेल में। साथ के साथ आप लोगों से एक और गुजारिश है, जैसे आप कमेंट्स में लिखते हैं कि सर आज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग था, उससे मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप मोटिवेट होते हैं उस वीडियो के माध्यम से, अगर आपको सीखते हैं तो वैसे मेरी मोटिवेशन की वजह कौन है? आप। मेरे लिए सबसे बढ़ के आप हैं। आपकी मोटिवेशन से मैं मोटिवेट होता हूं। और जो चैनल है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा मोटिवेशन तो मुझे भी चाहिए, है ना? सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं यकीन दिलाता हूं इस सब्सक्रिप्शन के साथ कि आपको रोज कुछ न कुछ नया और बेहतरीन सिखाने की कोशिश करूंगा, हमेशा के लिए। अगर आप लोगों को ऑलरेडी याद हो, इंडेक्स मैथ्स के पहले एस्पेक्ट को हम लोग देख चुके हैं, उसके एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। 1 मिनट के लिए रिकैप। जैसे कि अगर मुझे इसका पोजीशन पता करना होता था तो क्या पास कर देते, मैच, और लुकअप वैल्यू ये रहा, कॉमा, लुकअप एरे ये रहा। मुझे कुछ बताने की जरूरत अब नहीं है। इधर से पोजीशन पता करना है तो मैच, लुकअप वैल्यू ये रहा और लुकअप एरे ये रहा। पोजीशन बता दिया। अब पोजीशन जान लेने के बाद अगर मुझे उसके इंटरसेक्शन से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आना है, बहुत अच्छे से आप लोगों को आता है, हमने कई सारे एग्जांपल देखे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू पास करेंगे इंडेक्स, और इंडेक्स को क्या चाहिए होता है, एरे। तो जो आउटपुट में आना है वो हो गया एरे। हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल याद है सब। रो नंबर में चलाएंगे मैच, लुकअप वैल्यू कौन, लुकअप वैल्यू मैच के लिए अब हो गया कौन सा, ये हो गया लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप एरे किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच, कॉमा, फिर से एक कॉलम नंबर के लिए अगेन एक मैच। इसी को बोलते हैं टू वे लुकअप, है ना? ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो मैच, लुकअप वैल्यू कौन सा, फिर से इस बार ये वाला, और लुकअप एरे इस बार ये वाला, कॉमा, 0 ब्रैकेट बंद। ये 1 मिनट का रिकैप था। आउटपुट आ गया 9 और ये बिल्कुल सटीक उठाया। इतना काम कर लेने के बाद अब हम चलते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है उस पे। पहले देखिए ध्यान से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा और मैं 100% कोशिश करता हूं अपने तरफ से कि आप लोगों को बिल्कुल स्क्रैच से एक एक चीज बताऊं। चलिए जी, बहुत टाइम हमने सिंगल टेबल से वी लुकअप, सिंगल टेबल पे कैलकुलेशन, सिंगल टेबल पे मैनिपुलेशन करके देख लिया। थोड़े से साइज बढ़ाएं और टेबल का, यहां देखिए सामने, एक नहीं कितने टेबल दिख रहे हैं आपको, 3 टेबल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंडेक्स मैच तब यूज करेंगे जब आपके पास मल्टीपल टेबल हो, ज्यादा टेबल हो, तब उसके साथ मैनिपुलेशन करने में मजा आता है इंडेक्स मैच। सिंगल टेबल पे तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, वो हम यूज कर सकते हैं। तो एक नहीं, अब 3 टेबल आपके सामने रखे हुए। जो अभी हमने किया था वो 2 वे लुकअप था, अब हम 2 वे नहीं, मल्टी वे, 3 वे की बात करेंगे। बहुत ही ध्यान से, आराम से, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो इससे आसान तो कोई टॉपिक ही नहीं है। ठीक है? अब क्वेश्चन क्या है मेरा, पहले ये समझ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि यहां से मैं जो भी रीजन पिक करूंगा, यहां से देख रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने बना रखा है कि यहां से मैं जो रीजन लूं, साथ के साथ यहां से जो शिपिंग मेथड लूं, साथ के साथ यहां से जो मैं कस्टमर का टाइप लूं, हो गया ना 3 वे लुकअप, है ना? तो यहां से जो मैं कस्टमर का टाइप लूं, उसका शिपिंग पर यूनिट जो है ना, यहां पे कॉस्ट रखा हुआ, ये शिपिंग पर यूनिट आपको निकाल दे। ठीक है? उसका जो अमाउंट है वो एक्सट्रैक्ट करके लाके आपको यहां पे दे दे। 2 वे लुकअप की कहानी तो है नहीं कि इंडेक्स मैच मैच चला दें, उससे काम नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, तो वो तो सिंगल टेबल होता है तब इंडेक्स मैच मैच, यहां तो 3 टेबल रखा हुआ है। अब हमें जरूरत पड़ेगी, यहां देखिए हमने सीखा था अभी तक इंडेक्स में ऊपर वाला ऑप्शन अभी हमने सीखा है, इंडेक्स एरे, रो नंबर और कॉलम नंबर। अब बारी किसकी आती है, इंडेक्स रेफरेंस। इसी को बोलते हैं इंडेक्स रेफरेंस एरिया ऑप्शन। अगर कोई पूछे कि इंडेक्स का रेफरेंसिंग आता है, इंडेक्स रेफरेंस एरिया ऑप्शन, तो बोलना कि ये वाला जो सेकंड वाला जो सिंटेक्स है वो इंडेक्स रेफरेंस एरिया ऑप्शन का है। ठीक? इसके मैं 1-2 एग्जांपल और कराऊंगा, मैं आगे आने वाले वीडियो में भी इसी का एग्जांपल लेके आऊंगा। ठीक? इसको हमें बहुत अच्छे से सीखना चाहिए क्योंकि ये सबसे, जिसको बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी वाला है इंडेक्स का ये। ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से सीखिए। अब देखिए,
इंडेक्स में मांग रहा है नीचे रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब अगेन फिर से रेंज की बात करेगा, लेकिन यहां पे रेफरेंस में मेरे पास रेंज क्या सिंगल है या मल्टीपल है? देख लीजिए खुद, आपके पास सिंगल रेफरेंस है या मल्टीपल रेफरेंस है? आपके पास मल्टीपल रेफरेंस है। ऐसे सिचुएशन में वो जो ऊपर वाला एरे वाला ऑप्शन है वो सिंगल टेबल के लिए होता है। उसकी कहानी खत्म कर दें। अब इंडेक्स का जो पहला साथी था उसका हमने साथ छोड़ दिया, वो क्या था? एक बार रिकैप में ये था कि जो पहला वाला सिंटेक्स कब यूज करते हैं, उसका डेफिनेशन बताइए, क्या कब यूज करेंगे इंडेक्स का जो पहला एस्पेक्ट है? तो आपको बताया गया है कि उस पहले एस्पेक्ट में क्या करता है? इट लुक्स फॉर अ वैल्यू दैट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। यहां तक बिल्कुल याद रहेगा हमेशा के लिए। तो अब हम चलते हैं सेकेंड एस्पेक्ट पे। सेकेंड एस्पेक्ट पे क्या बताया गया है? इट लुक्स फॉर अ टेबल। तो पहले टेबल की बात कर लेते हैं, उसके बाद देन लुक्स फॉर अ वैल्यू, फिर हम वैल्यू पे भी जाएंगे। दैट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, वो है ये। ठीक, तो अब मैं रेफरेंस ऑप्शन सिखा रहा हूं। सबसे पहले रेफरेंस का मतलब होता है रेंज, और रेंज में यहां पे एक नहीं, दो नहीं, तीन क्या 30 टेबल भी होगा तो 30 के 30 टेबल पास कर दो। और कैसे पास कर दो वो देखिए। सबसे पहले बात आती है रेफरेंस। तो जब आपको रेफरेंस पास करना होगा तो इंडेक्स का एक ब्रैकेट तो आपने स्टार्ट कर ही लिया, वो तो इंडेक्स का है ना। रेफरेंस का भी एक ब्रैकेट स्टार्ट होगा ऐसे। अब इसके अंदर जितने भी टेबल आपको पास करना है वो पास करते जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक, अब रेफरेंस में सबसे पहला रेंज ये रहा। अच्छा क्या रहेगा वो भी बता देता हूं। नेमिंग रेंज देके रखा कीजिए। नेमिंग रेंज देके रखा रहता तो ये बार बार टेबल पे जाने की जरूरत नहीं होगी ना, यही से नेमिंग रेंज पास कर देंगे। ठीक है, ये एक तरीका है। ठीक, चलिए अभी मैं रेंज ले रहा हूं। पहला रेंज ले लिया, कॉमा फिर से ले लिया आपने दूसरे टेबल का रेंज। आपको आउटपुट में इन्हीं तीनों टेबल से तो डेटा उठाना है। वहां सिंगल टेबल से उठाना होता था पहले वाले एग्जांपल में, अब मल्टीपल टेबल से उठाना है तो मल्टीपल टेबल पास कर रहे हैं। ठीक, ये रहा दूसरा टेबल फ्रेज, कॉमा ये रहा तीसरा टेबल फ्रेज। 3 टेबल पास किया आपने और इसका ब्रैकेट बंद। इतना काम कर लिया, मतलब आपने अभी रेफरेंस वाला काम खत्म कर लिया। जो आपने टेबल एरे पास करना था वो आपने टेबल एरे पास कर दिया। अगला काम ये आएगा। अब क्या मांग रहा है आपसे? रो नंबर, कॉमा जैसे जैसे सिंटेक्स है वैसे वैसे लगाएंगे। देखो बिल्कुल बच्चों वाली कहानी लगेगी आपको। रो नंबर में क्या होता है? रो नंबर, तो यहां पे आपको पहले देखना होगा रीजन, शिपिंग मेथड या कस्टमर टाइप, इसमें से कौन सा ऐसा डेटा है जो कि रो में है। देखिए तो जरा ध्यान से, रो में कौन सा डेटा है? आपका ध्यान पहले सीधे यहां पर जाइए। रीजन, क्या रीजन रो में है? ओहो, रीजन ही रो में है। अगर ये मैं ऊपर कर देता तो आप शिपिंग मेथड को पहले ले लेते, क्योंकि अगर ये शिपिंग मेथड ऐसे लिखा होता तो सबसे पहला बात आया रो नंबर। तो रो नंबर में हम क्या पास करेंगे? रीजन। तो रीजन कैसे लेंगे? मान के चलते हैं यहां वेस्ट है तो पहले मुझे वेस्ट पे पहुंचना होगा ना, वो तो मैं मैच के थ्रू ही जा सकता हूं। तो यहां पे फिर से क्या आपको लगता है क्या पास कर देना चाहिए रो नंबर के लिए? आपने किया है, यही तो है। देखिए अब आपने रो नंबर को दिया मैच के थ्रू पहले उस रो नंबर पे पहुंचना होगा। कौन सा रो नंबर पे? वेस्ट वाले पे पहुंचना होगा। और ध्यान रहे ये टेबल तीनों में कॉमन है, देख लीजिए कॉमन है। तो अब मैच पास किया, लुकअप वैल्यू आपने लिया ये, कॉमा लुकअप एरे किसी एक का भी ले लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा ना, क्योंकि तीनों में ही कॉमन चीजें हैं, है ना। तो लुकअप एरे, अगर कभी भी इस टाइप का मल्टीपल टेबल वाला डेटा दिया जाता है ना तो कंसोलिडेशन भी होती है, तो कॉमन डेटा होता है तभी तो निकल पाएगा, नहीं तो निकलेगा कैसे। ठीक है, ये हो गया लुकअप एरे कॉमा 0 ब्रैकेट बंद। ये हो गया आपका रो का कहानी खत्म। कॉमा लगा देता हूं। अगली कहानी कॉलम नंबर। क्या इसमें कॉलम नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है। ये देखिए सामने कॉलम नंबर है। तो रेल, ट्रक, प्लेन, शिप, ये क्या है? कॉलम नंबर में है। तो यहां पे अब मुझे उस पर्टिकुलर कॉलम पे जाने के लिए आपको फिर से जरूरत होगी मैच। किस कॉलम पे जाने के लिए? तो शिपिंग मेथड के कॉलम पे जाने के लिए। अब मुझे ट्रक वाले कॉलम पे पहुंचना है तो मैं मैच के थ्रू ही तो कॉलम पे पहुंच सकता हूं, इसलिए चला रहा हूं मैच। तो अगेन आपने चलाया मैच, और मैच को फिर से क्या चाहिए? उसका सिंटेक्स पास कर दीजिए। लुकअप वैल्यू इस बार क्या लेंगे? शिपिंग मेथड। ठीक है, कॉमा लुकअप एरे, तो यहां से पास कर दीजिए। ये रहा लुकअप एरे पास कर दिया आपने, फ्रेज कॉमा 0। यहां तक कहानी हो गया। ठीक है, ये हो गया, आपने पास कर दिया कॉलम नंबर।
यहां तक तो कॉमन है, उसी की तरह है जो पहला वाला सिंटेक्स था। सिर्फ फर्क क्या आया था, रेफरेंस में वहां पे सिंगल टेबल पास करते थे, यहां ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल टेबल पास कर दिया, 3 टेबल पास कर दिया। अब आता है आखिरी ऑप्शन, एरिया नंबर। अब एरिया नंबर का मतलब क्या हुआ ये आपको बता देता हूं। आप जनरलाइज अगर समझो तो जनरलाइज में आप इतना समझो, एरिया नंबर का मतलब हुआ टेबल नंबर। कौन से टेबल से आपको वैल्यू चाहिए, आपको कौन से टेबल से वैल्यू उठाना होगा, उसको बताना होगा ना कि भाई साहब पहले टेबल से लेकर आओ या दूसरे से लेकर आओ या तीसरे टेबल से लेकर आओ। तो पहले मैं मैनुअल पास करके दिखाता हूं। मैनुअली अगर आपने एरिया नंबर पे पास कर दिया यहां पे 1, तो क्या करेगा, जिसका रीजन होगा वेस्ट और शिपिंग मेथड होगा ट्रक, उसके पहले चाहे ये 3 टेबल है ना, तो आपने पास किया 1, तो ये पहले टेबल से उठा के लेकर आ जाएगा। देख लीजिए 0.145 वेस्ट ट्रक, वेस्ट और पहुंच जाते हैं ट्रक 0.145, बिल्कुल सही। और यहां से अगर आपने टेबल नंबर पास कर दिया 2, तो अब ये पहुंच गया दूसरे टेबल पर 0.135, 0.135। अगर आपने टेबल नंबर पास कर दिया यहां 3, अब कहां पहुंच गया ये तीसरे टेबल पे। जिस अप्रोच को अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है क्या, है ना मैनुअल अप्रोच। आप क्या बार बार टेबल जाकर चेंज करोगे, आंसर है नो। तो अगर बार बार टेबल जाके चेंज नहीं करोगे, उसी के लिए मैंने एक तीसरा ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि मैं यहां से टेबल पिक करूंगा और मैं जो टेबल यहां से लूंगा उस टेबल पे वो अपने आप जाए और वहां से उस टेबल की वैल्यू तब लेकर आए, ना कि वो मैनुअल तरीका। मुझे स्टैटिक नहीं चाहिए, डायनामिकली उस टेबल पे जाए। इसके लिए क्या करेंगे वो बताता हूं। आपने यहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखा है ना, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहां पे कस्टमर का टाइप आपने लिखा है ना, तीनों कस्टमर का टाइप रेगुलर है, प्रेफर्ड है और मोस्ट प्रेफर्ड, ये तीनों कस्टमर है ना यहां पे इस टेबल के, देख लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, छोटा सा एक काम आपको और करना होगा। यहां जो मैनुअली 3 पास किया ना, ये मैनुअल अप्रोच तो आपको खुद ही पसंद नहीं है, तो आप तो मुझे वैसे मना करते हो कि नहीं सर ये अप्रोच मत यूज किया कीजिए। अब देखिए कितना बढ़िया यूज करेंगे। उस मैनुअल 1 2 3 को लिखने के बजाय अगर कोई मुझे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे खुद ही पहुंचा दे टेबल पे, तो क्या घाटा है हमें, और उसको पहुंचाने वाला है कौन। यहां पे मैं एक बार और लिख दूं तो क्या दिक्कत है हम लोगों को, मैच। अगर मैं मैच में लुकअप वैल्यू पास कर दूं यहां पे ये, और इसको बोलूं कि लुकअप एरे तू यहां से ले ले, तो अब तो ये इस कस्टमर का पोजीशन बता देगा ना। ये रेगुलर कस्टमर पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है और ये तीसरे नंबर पे है, खुद ही बताएगा ना। ये पोजीशन का ही तो काम होता है, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, एक ब्रैकेट और 1। अब ध्यान से देखिए, वो लास्ट वाला मैच किस लिए चलाया, वो रो नंबर कॉलम नंबर नहीं है, वो एरिया नंबर है, मतलब टेबल नंबर है। तो आपने चलाया आखिरी मैच, ये मैच चलाया, आपने उसको बोला भाई इसको ढूंढ और इसमें ढूंढ और उसका पोजीशन बता। तो अगर कस्टमर टाइप आपने रेगुलर रखा होगा तो उसका पोजीशन क्या बताएगा, 1। अगर कस्टमर टाइप आपने यहां से चेंज कर दिया, प्रेफर्ड ले लिया, तो उसका पोजीशन अब क्या हो जाएगा 2। और यहां पे अगर चेंज करके मोस्ट प्रेफर्ड लिया, उसका पोजीशन क्या हो जाएगा 3। अब आपको क्या मैनुअली खुद से पास करने की जरूरत है, आंसर है नहीं है। तो अब अगर एंटर प्रेस करके देखें तो ये देखिए 0.145 और यहां से आप चेंज कीजिए। अब प्रेफर्ड ये देखिए 0.135 और ये रहा मोस्ट प्रेफर्ड। बिल्कुल आसान है, अगर आप सिंटेक्स अगर आपको समझ में आया होगा तो। देखिए तो जरा आ रहा है कि नहीं समझ। आपको लग रहा है, लोग कहते हैं कि इंडेक्स और मैथ्स बहुत टफ है यार, कहां टफ है भाई। आप सीधा सीधा समझिए कि अगर आपके किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिंटेक्स कितना लंबा चौड़ा हो क्या फर्क पड़ता है यार, आपको सिंटेक्स लगाना आता है। और मैं उम्मीद करता हूं इंडेक्स मैथ्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक है। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, ये मैं ऑलरेडी असाइनमेंट आपके कॉमन लिंक में फिर से रख रहा हूं। कहां पे जाके, तो आपका जो इंडेक्स और मैथ्स का फोल्डर होगा उसके अंदर आप कॉमन लिंक है वहीं से डाउनलोड कीजिए। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जहां पे कॉमन लिंक होते हैं, जहां पे आपका डिस्क्रिप्शन में मैं जो कॉमन लिंक का लिंक डालता हूं वहां पे उसके नीचे में लिखा रहता है कि ये रहा प्लेलिस्ट और ये रहा फाइल का नाम। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, आप उस फोल्डर में जाइए, वो फाइल नाम डाउनलोड, स्टार्ट प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूं, एरिया ऑप्शन का मैं फिर से एग्जांपल लेकर आऊंगा, लेकिन इस बार मैं एक्सप्लेन कम करूंगा, उससे ज्यादा आपसे पूछूंगा। और वो एग्जांपल याद रखना, ऐसे सीधे एग्जांपल लेके नहीं आऊंगा जो सीधा सीधा आंसर बताए, ना 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 ना, ट्विस्टिंग होगी, कुछ तो चेंज करूंगा। और उस ट्विस्ट डालने के बाद अगर आपसे सवाल किया और आपने आंसर किया, तो इससे मुझे भी और आपको भी पता चलेगा कि हम दोनों लोग ही सही डायरेक्शन पे, बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं। ठीक है,
तो अब आपसे मिलता हूं उसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, बस तुरंत लेकर आ रहा हूं आपके सामने। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं इसी एरिया ऑप्शन के बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ, जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा।